प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे पुरु वंश के संबंध में। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्राचीन बाण का प्रवीर, प्रवीर का मनशु, मनशु का अभयद, अभयद का शुद्धू, शुद्धू का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहम्याति तथा अहम्याति का पुत्र रौद्रास था। रौद्रास के ऋतेषु, कक्षेषु, स्त्रीलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र हुए थे। ऋतेश का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कंड और कंड का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान कांडव यानी ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुतसौम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उतत्थ पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इसी प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भारद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथवी हुआ। वितथ का पुत्र मन्नु हुआ और मन्नु के वृद्ध, छत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरुप्रीत एवं रणदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग ने सिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग और सैन्य नाम के विख्यात क्षत्रोपेत विप्र उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुर्क्षय हुआ, उसके त्रयारुणी, पुष्करिणी और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे विप्र हो गए। वृद्ध क्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था।
हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, दुजमीढ़ और उर्मीढ़ थे। अजमीढ़ के कंड और कंड के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कांडवायन विप्र उत्पन्न हुए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र बृहदस्यु था। बृहदस्यु के बृहदधनु, बृहदधनु के बृहदकर्मा, बृहदकर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के शयनजित का जन्म हुआ। शयनजित के रुचिराज, काश्न, दृढ़हनु और बतसहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराज के पृथुशयन, पृथुशयन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें कौम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार सुपारु और सदस्य नामक 3 पुत्र थे। सुपारु के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुल नामक पुत्र हुआ, जिसने सुकन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुल से बृहदत्त का जन्म हुआ। बृहदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से बल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्वजमीढ़ का पुत्र अभिनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सप्तधृति, सप्तधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श, सुपार्थ का सुमति, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यराम ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग श्रुतियों की 24 संहिता रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब कुरुवंशीय राजागण हुए। अजमीढ़ की नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्वश नामक पुत्र हुआ। हर्यश के मुदगल, संजय, बृहदस्यु, यमिनर और काम्पिल नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए पांचाल कहलाए। मुदगल से मोदगल नामक क्षत्रोपेत विप्रों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से बृहदस्यु और बृहदस्यु से देवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का बीज स्खलित होकर सरस्तंभ सरकंडे पर पड़ा। उसमें 2 भाग में पट जाने के कारण पुत्र और पुत्री 2 संतानें हुई। उन्हें मृगया के लिए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम हुआ कृप और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी। देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चैम्बन नामक राजा हुआ। चैम्बन का सुदास, सुदास का सवदास, सवदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रसद सबसे छोटा था। प्रसद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का दृष्टिधम्न और दृष्टिधम्न का पुत्र दृष्टिकेतु था। अजमीढ़ का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुश था, जिसने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए।
सुधनु का पुत्र सोहत्र था, सोहत्र का चैम्बन, चैम्बन का कृतक और कृतक का पुत्र तो परिचर वसु हुआ। वसु के वृद्धत, पितृग, कुशाम्बु, कुचैल और मार्स आदि 7 पुत्र थे। इनमें से वृद्धत के कुशाग, कुशाग के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्थित, सत्थित के सुधन्वा और सुधन्वा के जतु का जन्म हुआ। वृद्धत के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध ने कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमक और सोमक से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने यह मगध भूपालों का वर्णन कर दिया है। मगध